कामयाब होने के 3 असूल हैं। खुद से वादा, मेहनत ज़्यादा और मजबूत इरादा। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए दरिया तू समंदर तलाश कर। 2025 में हमने फॉर्म भरा था इसका। अच्छा, मतलब इसी साल? हाँ, फेब में। तो अब मेहनत क्वालिफाई होने के बाद इंटरव्यू हुआ और कल ही जो जम्मू कश्मीर में आप तीसरी रैंक पर हैं। जी, उससे पहले हमारे हाजी साहब है, अल्ताफ़ साहब, उसके बाद सईद आदिल साहब और उसके बाद मैंने क्वालिफाई किया। काफ़ी अच्छे टीचर्स का मुझे पहले ही साथ रहा, जो भी मेरे मिडिल स्कूलिंग में थे या हाई स्कूलिंग या कॉलेज लाइफ में या यूनिवर्सिटी, काफ़ी कोऑपरेटिव थे, सपोर्टिव थे। तो 5 मैं पढ़ाई ही कर रहा था। तो पहले मैंने खुद रिज़ल्ट देखा, व्हाट्सएप पे आई मैसेज। तो पहले मैंने पापा यहाँ पे नहीं थे, मैंने पापा को पहले फ़ोन किया, तो सारे इमोशनल हो गए, मैं भी इमोशनल हो गया। तो पहले फ़ोन मैंने पापा को किया। पहला फ़ोन आपने पापा को किया और पापा ने क्या बताया? पापा की आंखों में आंसू आ गए और काफ़ी इमोशनल हो गए। तो मैं भी, फिर मम्मी भी, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह खुशी का ठिकाना नहीं था। अस्सलाम वालेकुम। कामयाब होने के 3 असूल हैं। खुद से वादा, मेहनत ज़्यादा और मजबूत इरादा। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए दरिया तू समंदर तलाश कर। क्योंकि ये ज़िले बांडीपुरा के लिए फ़ख्र की बात है, हाजुन सोनावारी के लिए फ़ख्र की बात है। जब मैं यहाँ से आ रही थी, जब मैं बिजपारा से यहाँ आ रही थी, तो एक बुज़ुर्ग अशखास से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने बोला कि बेटा, ये हमारे ज़िले बांडीपुरा के लिए फ़ख्र की बात है। जब आपने रिज़ल्ट इनका देखा तो घर वालों का क्या रिएक्शन रहा उस टाइम? आज मैं मौजूद हूँ ज़िले बांडीपुरा के बिजपारा इलाके में, जहाँ पर मेरे साथ एक शख्स बैठे हैं जिन्होंने ना सिर्फ अपने वालदैन का नाम रोशन किया है, वालदैन के साथ साथ बिजपारा इलाके का नाम रोशन किया है, पूरे ज़िले बांडीपुरा का नाम रोशन किया है, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। अनायत शेख बशीर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, जिन्होंने UPSC ISS जो है एग्ज़ाम क्रैक किया है और ना सिर्फ अपने वालदैन का नाम रोशन किया बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर ज़िले बांडीपुरा का नाम भी रोशन किया है। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनका ये सफ़र यहाँ तक कितना कठिन रहा, क्या क्या मुश्किलात इनको उठाने पड़े इस पढ़ाई को लेकर, कहाँ से इनकी इब्तिदाई तालीम हासिल हुई है और आगे जाकर सारा कुछ इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अनायत साहब, पहले आपको टुडे न्यूज़ लाइन की टीम की तरफ से मुबारकबाद, क्योंकि आपने UPSC ये कोई मामूली एग्ज़ाम तो है नहीं, UPSC आपने क्रैक किया है। आप बताइए कि इब्तिदाई सफ़र आपका कैसा रहा, हमें सब कुछ बताइएगा। पहले तो खैर मुबारक, थैंक यू यहाँ आने के लिए। ये जो इब्तिदाई तालीम है मेरी यही अपने गाँव से हुई है। जो भी मैंने इब्तिदाई तालीम, उसके बाद मैं हायर सेकेंडरी गया, हाई स्कूल गया, हायर सेकेंडरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तो सभी मैंने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से ही किया है। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे टीचर्स का मुझे पहले ही साथ रहा, जो भी मेरे मिडिल स्कूलिंग में थे या हाई स्कूलिंग या कॉलेज लाइफ में या यूनिवर्सिटी, काफ़ी कोऑपरेटिव थे, सपोर्टिव थे। तो माशाल्लाह उसके बाद मेरा 2014 में मेरा अपॉइंटमेंट होता है एज अ पंचायत सेक्रेटरी। तो तब से मैं काम कर रहा हूँ इस फील्ड में, RDD में। कब से आप पढ़ाई कर रहे हैं? मैं 2022 में हमारा यहाँ से एक बारामूला से एक लड़का सईद आदिल साहब सेलेक्ट हो गए ISS। तो तब से मुझे इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा 22 में। तो वहाँ से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी और 2025 में हमने फॉर्म भरा था इसका। अच्छा, मतलब इसी साल? हाँ, फेब में। तो अब मेहनत क्वालिफाई होने के बाद इंटरव्यू हुआ और कल ही जो जम्मू कश्मीर में आप तीसरी रैंक पर हैं। जी, उससे पहले हमारे हाजी साहब है, अल्ताफ़ साहब, उसके बाद सईद आदिल साहब और उसके बाद मैंने क्वालिफाई किया। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बताइएगा कि किन मुश्किलातों का आपने सामना करना पड़ा, क्योंकि UPSC ये मामूली कोई एग्ज़ाम तो है नहीं, दिन रात मेहनत करनी पड़ती हैं। तो मैम, मैंने जो पहले ही कहा मैं डिपार्टमेंट में था, तो टाइम शेड्यूल का बहुत ही मतलब ख़ास था। तो मैं सुबह अर्ली 4 बजे से स्टार्ट करता था स्टडी और फिर उसके बाद 10 बजे ऑफिस भी जाना पड़ता था। और वहाँ से वापस अगर वहाँ पे, क्योंकि पंचायत का काम होता है, तो कभी थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है, वहाँ पे भी अगर 1-2 घंटा मिलता था तो पढ़ाई करता था। और उसके बाद 4 बजे के बाद फिर तो पढ़ाई। और इसमें जो रोल रहा मेरे ऑफिसरान हैं, जो मेरे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जो या मेरे दोस्त एक महराज साहब है जो यहीं के बिजबारा के हैं, काफ़ी सपोर्टिव रहे। और मेरे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मीर दावर हबीब काफ़ी सपोर्ट के, बाकी जो भी अफसरान थे, हमारे SDM साहब थे, या मेरे जो कज़न है
प्रोफेसर साहब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं, मंजूर साहब, तो काफ़ी उनका सपोर्ट रहा, तो चीज़ें आसान लगने लगी इनकी वजह से। तो और पेरेंट्स का तो है ही, तो पेरेंट हो, क्योंकि मैं किड्स भी थे मेरे, तो वो मुझसे ज़्यादा उनसे ही एफिलेट थे, तो उन्होंने ही उनकी देखभाल की अच्छी तरह। और मेरे भाइयों को जो मुझे करना था, पढ़ाना था अपने बच्चों को, उन्होंने पढ़ाया, तो मुझे अच्छा खासा फिर टाइम मिल गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो बिल्कुल, एक बात बताइए, जब इसका रिज़ल्ट आ गया था तो सबसे पहले किसने रिज़ल्ट देखा, आपने? और घर वालों का रिएक्शन क्या था उस टाइम? मैं उस टाइम ऑफिस से आया था, 1 घंटा मुझे हो गया था ऑफिस से, 5:30 मैं पढ़ाई ही कर रहा था। तो पहले मैंने खुद रिज़ल्ट देखा, व्हाट्सएप पे आई मैसेज। तो पहले मैंने, पापा यहाँ पे नहीं थे, मैंने पापा को पहले फ़ोन किया, तो सारे इमोशनल हो गए, मैं भी इमोशनल हो गया। तो पहले फ़ोन मैंने पापा को किया। पहला फ़ोन आपने पापा को किया, और पापा ने क्या बताया? पापा की आंखों में आंसू आ गए, वो काफ़ी इमोशनल हो गए। तो मैं भी, फिर मम्मी भी, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह खुशी का ठिकाना नहीं था। बिल्कुल, तो आप हमारी यूथ्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस हवाले से? यूथ जो है हमारा, मतलब मैं खासकर JNK की बात करूँ कि मैंने अलॉन्ग थ्रू आउट इंडिया देखा है, टैलेंट की कमी नहीं है कश्मीर में, बहुत ही काबिल बच्चे हैं कश्मीर से। बट यूथ को ये कहना होगा कि अपना टाइम ज़ाया न करे, बस अपनी मतलब स्टडी पे फोकस करे, इधर उधर की चीज़ों में टाइम न ज़ाया करे, बस अपने किताबों पे बैठे। क्योंकि जो जिस फील्ड में है उसमें आप मेहनत करें, जो भी जिस फील्ड में है, मतलब कोई सब्जेक्ट छोटा बड़ा नहीं होता, बस उस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। बाकी ग्राउंड तो किसी में भी सब्जेक्ट में है। सही बात है। जी, बस आपने हिम्मत नहीं हारनी है, लगातार मेहनत करते रहना है। हाँ, कंसिस्टेंसी मस्ट है इस एग्ज़ाम के लिए। ये नहीं कि आप एक दिन पढ़ोगे, फिर दूसरे दिन बोलोगे मैं नहीं, फिर अगले दिन ज़्यादा पढ़ूंगा। कंसिस्टेंट, आप अगर 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे भी पढ़ते हो, वो आपको कंसिस्टेंट नहीं पढ़ना है तब तक जब तक आपको अल्लाह कामयाबी दे। बिल्कुल। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इनके कज़न ब्रदर। सर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, एक मिनट, आपसे जानने की कोशिश करेंगे। इन्होंने UPSC क्रैक किया, एग्ज़ाम क्रैक किया है। जब आपने पहली खबर सुनी तो घर वालों का कैसा रिएक्शन रहा, इनका कैसा रिएक्शन रहा? क्योंकि ये ज़िले बांडीपुरा के लिए फ़ख्र की बात है, हाजुन सोनावारी के लिए फ़ख्र की बात है। जब मैं यहाँ से आ रही थी, जब मैं बिजपारा से यहाँ आ रही थी, तो एक बुज़ुर्ग अशखास से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने बोला कि बेटा, ये हमारे ज़िले बांडीपुरा के लिए फ़ख्र की बात है। जब आपने रिज़ल्ट इनका देखा तो घर वालों का क्या रिएक्शन रहा उस टाइम? I was also on way back to my home. I'm posted at Government Degree College, Bandipora. So he called me basically that I have made it to the list, and then it was overwhelming emotion for me also, because on the day he had interview in Delhi, I was also there. So we were both in there. So I knew that he has a spark, and he must make it to the final list. So Garbalum mein we were happy. Everyone is happy, and I'm sure the kind of hard work he has put in, and I'm sure he must be inspiration for many people in and around the society. बिल्कुल। तो हमारी यूथ्स देख रही है, क्या मैसेज रहेगा आपका? यूथ्स के साथ हमारा कहना है ना, मैं कल भी बात कर रहा था यूथ्स के लिए। आई एम श्योर वी आर लिविंग इन टाइम्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड देयर आर चैलेंजेस आल्सो। फॉर एग्जांपल, जो हमारी जेन ज़ी है, दे हैव अपॉर्चुनिटीज़, दे have challenges also. For example, Inayat was able to have an online coaching from Lucknow. That means even at your home you can connect with the world. World is open for you. You can connect with any person in the world जहाँ पर आपको लगे कि मेरा benefit हो सके. So there are opportunities. Only thing is we have to work hard, and we have to see what are our weaknesses and what our strengths. हमें अपनी weaknesses को overcome करना पड़ेगा, अपनी strengths को बढ़ाना पड़ेगा. I'm sure there are huge opportunities if students can work hard. The internet connects you to the entire world, and then we have AI. It gives you additional advantage. So if they can put up good hard work, I'm sure there are good opportunities in the world. बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना हमें कीमती वक्त दिया है। हमारे साथ ये मौजूद है अनायत साहब, जिन्होंने हाल ही में UPSC एग्ज़ाम क्रैक किया है और जम्मू कश्मीर में ये 3रे नंबर पर है। तो इन्होंने मैसेज दी है तमाम स्टूडेंट्स के लिए, तमाम नौजवानों के लिए कि आपने हिम्मत नहीं हारनी है, आप जिस फील्ड में हैं बस मेहनत करते रहिए और कामयाबी आपके कदम ज़रूर चूमेगी। आप बने रहिए टुडे न्यूज़ लाइन के साथ। अस्सलाम वालेकुम।